हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास इस पर पाठ्य योजना हमें कैसे बनाना है इसको डिस्कस किया था और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्वाधीनता आंदोलन प्रकरण का लेसन प्लान हमें कैसे लिखना है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पाठ्य योजना संख्या 27वें नंबर का। क्योंकि ऑलरेडी हमने 26 पाठ्य योजनाओं पर चर्चा कर लिया है, चैनल पर आपको हर एक टॉपिक का हर एक नंबर का लेसन प्लान मिल जाएगा। अगर आपको इसकी आवश्यकता होती है तो आप प्लीज़ एक बार से चेक कर लीजिएगा। ओके, प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख लेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ हिस्ट्री नहीं, सिविक्स और अन्य जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे साइंस हो गया, साइंस में फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, इन हर एक सब्जेक्ट के आपको लेसन प्लान चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपके जान पहचान में भी किसी को इसकी ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, आपके दोस्तों को या आपके घर में भाई बहनों को, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं उनको भी। चलिए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन, पाठ्य योजना संख्या 27। इसको देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर देंगे, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगेगी आपको तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश, अवधि, ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं क्योंकि अभी तक हमने इतनी पाठ्य योजनाओं पर चर्चा कर लिया है कि आई होप इस पर फिर हमें बार बार डिस्कस करने की इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण लिख लेंगे स्वाधीनता आंदोलन, सामान्य उद्देश्य पूर्वत लिख लेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं, ज्ञानात्मक में देखते हैं पहला पॉइंट, गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया छात्र बता सकेंगे। दूसरा, रॉलेट एक्ट किस सन में पारित हुआ छात्र बता सकेंगे। बोधात्मक में पहला लिखते हैं, स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान था, छात्र बता सकेंगे। और रॉलेट एक्ट क्यों पारित हुआ छात्र बता सकेंगे। आगे बढ़ते हैं क्रियात्मक पर। क्रियात्मक में लिखेंगे छात्र महात्मा गांधी का चित्र पहचान सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री लिखते हैं कि गांधी जी का चित्र, गांधी जी को तो हर बच्चे पहचानते ही हैं, तो आप नोट तो हर बच्चों के पास, हर सभी आजकल के छोटे से छोटे बच्चे गांधी जी को पहचानते हैं, नोट है ही सबके पास। तो आप चाहें तो चित्र चार्ट पेपर दिखाने की जगह आप नोट भी टीचिंग एड की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सहायक सामग्री के बाद पूर्व ज्ञान हम लिखते हैं छात्र को अपने अधिकार के लिए सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। और नहीं तो आप पूर्व ज्ञान पे एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं छात्र को स्वतंत्रता आंदोलन या स्वाधीनता आंदोलन के बारे में सामान्य छात्र जानकारी रखते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि छात्र इस बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम प्रस्तावना के प्रश्न पर। हमारे प्रस्तावना का प्रश्न आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी। इसमें हम क्या करेंगे, छात्र अध्यापक कथन, छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन, ये सारी बॉक्स बनाने के बाद पहला क्वेश्चन करेंगे, चित्र दिखाते हुए कि यह किसका चित्र है। जैसा कि टीचिंग में आप सहायक सामग्री में आपने लिखा हुआ ही है कि गांधी जी का चित्र, तो आप दिखाएंगे ज़रूर ही। प्रस्तावना का प्रश्न पूछेंगे छात्रों से तो पूछेंगे तो छात्र देख के बता ही देंगे कि गांधी जी का है, तो आप लिख देंगे गांधी जी का छात्र कथन में। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी के साथ और कौन से लोग रहते थे। नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस। तीसरा है, गांधी जी, नेहरू जी, टैगोर जी आदि लोगों ने क्या किया। छात्र बताएंगे कि स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया। छात्र बताएंगे कि स्वाधीनता आंदोलन। उसके बाद आप समस्यात्मक प्रश्न करते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप लिख देंगे समस्यात्मक। आगे बढ़ेंगे हम उद्देश्य कथन पर। हमारे उद्देश्य कथन में लिखते हैं, आज हम लोग स्वाधीनता आंदोलन के विषय में अध्ययन करेंगे। ये हो जाता है हमारा उद्देश्य कथन। फिर प्रस्तुतिकरण पर हम बढ़ते हैं। प्रस्तुतिकरण लिखते हैं अपना, इसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन, श्यामपट्ट कार्य, ये सारी चीज़ें करने के बाद हम क्या करते हैं, पहला अपना शिक्षण बिंदु लिखते हैं जो है स्वाधीनता आंदोलन। पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे, उसके बाद हम
क्वेश्चन भी पहला करेंगे, स्वाधीनता आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ, छात्र मौन हो जाएंगे। फिर स्पष्टीकरण देंगे कि स्वाधीनता आंदोलन अंग्रेजों के विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया एक सत्याग्रह आंदोलन था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेज गैर अंग्रेजों से भेदभाव करते थे। एक बार अंग्रेजों ने गांधी को रेलगाड़ी के डिब्बे से इसलिए उतार दिया था क्योंकि वे अश्वेत थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार को देखकर महात्मा गांधी ने स्वाधीनता आंदोलन प्रारंभ किया। ओके, इसके बाद यहाँ पे मौन लिखते हैं आप छात्र छात्रा कथन में। इसके ठीक सामने एक चीज़ ज़रूर करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, ध्यानपूर्वक। आगे बढ़ते हैं। श्यामपट्ट कार्य में हम जो भी चीज़ें बच्चों को पढ़ाते वक्त श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड पर लिखवाते हैं, वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर, जो है गांधी का नेतृत्व। ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है। इसमें क्वेश्चन करेंगे कि गांधी जी का आंदोलन कैसा था, छात्र हो जाएंगे मौन। फिर हम स्पष्टीकरण देंगे कि सन 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौट आए। प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों की सहायता की ताकि युद्ध समाप्त होने पर अंग्रेज देश को आज़ाद कर दें, परंतु ऐसा नहीं हुआ, जिससे भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो गया। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पास हुआ, जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के भी गिरफ्तार कर सकती थी। ये हो जाएगा हमारा दूसरे शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। श्यामपट्ट कार्य में आप वही फिर जो भी चाहें लिख सकते हैं, मतलब जो भी चाहे नहीं लिख सकते हैं, जो भी आप पढ़ाते वक्त टीचिंग करने के दौरान आप जो ब्लैक बोर्ड पे चीज़ें लिखते हैं वही आप सारी चीज़ें लिखते हैं। बहुत से कॉलेज में तो ऐसा भी करवाया जाता है कि ये जितना हम यहाँ पे स्पष्टीकरण में लिखते हैं उतना यहाँ पे हम श्यामपट्ट कार्य में भी बैठ के लिखते हैं। ओके, तीसरा हमारा शिक्षण बिंदु है अहिंसा सत्याग्रह और छुआछूत। इसमें क्वेश्चन करेंगे कि अहिंसा सत्याग्रह और छुआछूत के विषय में गांधी जी का क्या विचार था, छात्र हो जाएंगे मौन। फिर आप स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे गांधी जी हत्या और हिंसा के विरोधी थे। उनका मानना था कि यदि हमारी बात सत्य है तो बिना हिंसा उसे प्राप्त करना चाहिए, अतः हमें सत्य के लिए सिर्फ आग्रह करनी चाहिए, अर्थात सत्याग्रह, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए गांधी जी ने देश भर में छुआछूत मिटाने का अभियान शुरू किया ताकि लोग एक नया राष्ट्र बनाने के आंदोलन में शामिल हो सकें। ये हो गया हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु भी यहाँ पे कंप्लीट। अब मूल्यांकन के प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभ्युदय क्लासेज यूपी को, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर भी अपने दोस्तों के साथ, अपने जान पहचान के जितने भी भाई बहन आपके बीएड डीएलएड या बीटीसी जो भी है कर रहे हैं, उनको लेसन प्लान की ज़रूरत है, तो प्लीज़ एक बार से उनको आप बता दीजिएगा चैनल के बारे में और उनसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा मूल्यांकन का प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्न पर फिर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वह होगा अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश। ये हमारा 28वें नंबर का लेसन प्लान है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं मूल्यांकन का प्रश्न हमारा पहला है, अश्वेत होने के कारण किसको रेलगाड़ी के डिब्बे से नीचे उतार दिया गया। दूसरा, 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ। तीसरा, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन आरंभ किया। ये था हमारा मूल्यांकन का प्रश्न। इसे हम पुनरावृत्ति के प्रश्न भी लिखते हैं। आप ऐसा नहीं हो कि कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे ये तो मूल्यांकन के प्रश्न है, पुनरावृत्ति के प्रश्न, ऐसा नहीं है। मूल्यांकन के प्रश्न को हम पुनरावृत्ति के प्रश्न भी लिखते हैं। हर कॉलेज का अपना अलग अलग फॉर्मेट होता है, थोड़े बहुत बस चेंजेस होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, तो आप कर सकते हैं बेझिझक। और भी चाहें तो और भी प्रश्न इसमें ऐड कर सकते हैं। तीन प्रश्न इसमें लिखा हुआ है, आप चाहें तो 4-5, इससे ज़्यादा नहीं करिएगा, आपको तैयार भी करना होता है और करना भी नहीं चाहिए, तो आप कर सकते हैं। गृह कार्य में लिखेंगे स्वाधीनता आंदोलन के विषय में लिख कर लाएंगे।
ये हो जाता है हमारा गृह कार्य और यहीं पे इसी के साथ होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। हो गया आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।